ओम शांति। मैं निरंतर योगी, बाप से सर्व शक्तियां स्वयं में समाहित करने वाली, निरंतर शक्तियों का दान करने वाली हूँ। शिव बाबा से मुझ में सर्व शक्तियां समा रही हैं और मुझसे निकल निकल कर फैल रही हैं। आज बाबा आत्मिक स्नेह के ऊपर समझाते हुए कह रहे, बच्चे आत्मिक स्नेह बहुत जरूरी है। बाबा कहते अगर स्नेह का पानी ना मिले तो ज्ञान का बीज फल दे नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे बाप के भी प्यारे बनो और सर्व ब्राह्मण परिवार के भी प्यारे बनना है, क्योंकि तुम बच्चों को राज्य स्थापन करने में सारा ब्राह्मण परिवार भी साथ होगा। केवल वहां बाप ही बाप नहीं होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं बाप के स्नेही और सर्व के स्नेही, यह सर्टिफिकेट लेना है। फिर बाबा ने आज समझाया, हर एक बच्चे को बाबा ने स्वमान दिया है। जब स्वमान में रहेंगे तो सबको सम्मान देंगे, तो सबके प्यारे स्वतः बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चों को स्वमान दिया है कि विश्व कल्याणकारी है। बाबा कहते यूथ को बाबा ने स्वमान दिया, यूथ आज विनाशकारी हो गए, तो विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी। फिर बाबा ने कहा प्रवृत्ति वालों को बाबा ने स्वमान दिया कि तुम धर्मात्मा महान आत्माओं से भी, सन्यासियों से भी प्रवृत्ति में रह करके पवित्र रहने वाले हो, महात्माओं को भी सिर झुकाने वाले हो। महात्माएं भी आपके आगे सिर झुकाएंगे, ऐसे उनको भी अपने आगे झुकाने वाले इतने ऊंच श्रेष्ठ हो। बुजुर्गों को बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के हमजिन्स। कन्याओं को बाबा ने स्वमान दिया कि तुम शिव शक्तियां हो, साधारण कन्याएं नहीं हो। तो बाबा कहते बाप ने विशेष हर बच्चे को स्वमान दिया है, तो स्वमान में रहना और सर्व को सम्मान देना। फिर बाबा ने आज समझाया बच्चे सदा खुश तब रह सकते हैं जब संतुष्ट रहेंगे। बाबा कहते संतुष्टता ये निशानी है, जितना जितना बाप के प्यारे हैं तो उतना उतना संतुष्ट स्थिति में रहेंगे। 8/6/2025 के अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज 15/11/2005। टॉपिक है सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हैं। स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता? जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा हो, चाहे आदि रतन भी हो, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को स्वमान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया। महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते
परवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया। बुजुर्गों को ब्रह्मा बाप के हमजिन्स अनुभवी का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। सदा स्वमान में रहना, सदा हर एक को स्वमान से देखना। चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई न कोई विशेषता है। स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं, स्वमान में। बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं ना। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र है। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर, कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय है। देखो जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। जो भी यहाँ बैठे हैं वह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह कहने मात्र स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ने लाया ना। जो भी बैठे आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% है व कम है। जो समझते हैं स्नेह में हम 100% है, वह हाथ उठाओ। स्नेह में 100% थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है, इसमें हाथ उठवाएं। इसमें परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह है। सर्व के स्नेही, दूसरों की कमजोरी को देखो नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो। वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र, छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो कि दिखाई दे देता है? अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती तो क्या करते हैं? देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे।
दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होंगी, रूखी जीवन होंगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना, अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते क्यों क्या। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत करनी नहीं पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेही नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती। वह स्नेह का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता, वह मेहनत का, वह मोहब्बत का। ज्ञान है बीज लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिला तो फल नहीं निकलता। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे। तो बाप के दिल के स्नेही हो। अच्छा, सर्व के स्नेही, सर्व के स्नेही हो। सर्व के, हर कोई समझता है यह मेरा भाई बहन है। हर एक समझता है यह मेरा है। समझता है या कोई कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में हाथ उठाते, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ, यह सर्व के स्नेही है। ब्राह्मण परिवार से भी यह सर्टिफिकेट लेना है, सिर्फ बाप से ही नहीं। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे, परिवार के भी प्यारे। ज्ञानी बने हो लेकिन स्नेही बनना भी जरूरी है। स्वमान में रहना, सम्मान देना, यह दोनों जरूरी है। बाप ने ब्राह्मण बच्चे लेते ही हर बच्चे को सम्मान दिया। आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता, लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर विदेश में कोई रात में और कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी, जानकी दादी अच्छी मिली है। तो दिल का स्नेह चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे साधन, चाहे सैल्वेशन, एक्स्ट्रा सैल्वेशन, कायदे प्रमाण सैल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता, लगाव होता, वह सैल्वेशन याद आती रहेगी। उसकी निशानी है कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई न कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे, और संतुष्टता जहाँ होगी वहाँ रूहानी गुलाब सा खिला हुआ चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा। मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइट। तो समझा, अभी मेहनत से बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं आओ, लवलीन रहो। सभी ने वायदा किया है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा किया है,
साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? समान जो होगा वह साथ चलेगा। एवर रेडी, कल चलने के लिए ऑर्डर करें तो चलेंगे। अच्छा ग्रस्त वाले चलेंगे, बच्चे याद नहीं आएंगे। माताएं चलेंगी, माताएं तैयार हैं, कोई भी चीज याद नहीं आएगी। टीचर्स को सेंटर याद आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे, नहीं याद आएंगे ना। अच्छा सभी निर्मोही हो गए, बहुत अच्छी बात है। कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे। जॉन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लीट, ठीक है ना? अभी हाथ उठाओ। मेरा मेरा नहीं, वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, सब खत्म। देखो वायदा किया है ना, मुबारक हो। वायदे को रोज रिवाइज करना है। बाप दादा ने देखा, बाप दादा देखते, प्लान बहुत बनाते। अब बाप दादा चाहते सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने शक्तियां संकल्प बोल है, कर्म भी शक्ति है, यह समय भी शक्ति है, खजाना है। सबको सफल करना है, चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो, सफल कराओ। तो पहले आजकल साइंस वाले डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते? पहले सुलाते, फिर पीछे काटते, पहले नहीं काटते। टिंचर भी लगाते तो पहले फूंक देते, फिर टिंचर लगाते। तो आप भी पहले मर्सीफुल बन, शिक्षा दो, तब प्रभाव डालेगी। नहीं तो क्या होता, आप शिक्षा देने लगते, वह पहले ही आपसे ज्यादा शिक्षक है, तो शिक्षक शिक्षक की शिक्षा नहीं मानते। जो पॉइंट आप देंगे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट होगी। तो सफल करो, सफलता कराओ, सफलता मूर्त बनो। अपने ओरिजिनल देवताई, अनादि आदि देवताई संस्कार इमर्ज करो। अच्छा सभी ने मेहनत मुक्त होने का वायदा किया। अभी 1 मिनट के लिए अपने इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन में पक्का करो। अच्छा सर्व चारों ओर के स्वमानधारी, सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले बच्चों को दिल की दुआएं, बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। दादियों से सभी ठीक है, सभी आप लोगों को देखकर खुश है। किसी भी कार्य, ईश्वरी कार्य में, यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता, उसको दुआएं और प्यार दोनों लिफ्ट में मिलती हैं। प्यार एक ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देती। आज दुनिया में किसी से पूछो क्या चाहिए तो कहेंगे प्यार चाहिए।
शांति चाहिए वह भी प्यार से मिलेगी। आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता, क्योंकि वो जहां भी रहते मिलन मेला होता रहता। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वह अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। पॉइंट है आज के, अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में मस्त रहो तो उस दुनिया की उलझने अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते तो बाहर बॉम्ब आदि का असर नहीं होता, तो ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ओम शांति।